अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। और आज अपोजिशन जमात एमक्यूएम की जानिब से बड़ी धुआंधार तकरीरें हुई हैं सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़। यहाँ तक कह दिया गया अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी साहब की जानिब से कि जी ये सैलाब जो है वो बेसिकली हुक्मरानों के लिए कारोबार जो है उसका एक मौका बन जाता है। और साथ ही ये तक कह दिया गया कि जनाब ये जब तक आप निचली सतह पर जब माली इख्तियारात नहीं देते तो जब भी सूबों की आवाज़ें सामने आती हैं। बड़ा ही हब किनाल को भी आड़े हाथों लेते दिखाई दिए। क्या है मामला, कोई शिफ्ट हो रही हैं पावर्स या एकदम से एग्रेसिव मामला सामने आना? और यकीनी तौर पे इसके ऊपर बात करेंगे आज हम प्रोग्राम में। हमारे साथ रुकन सूबाई असम्बली एजाजुल हक साहब एमक्यूएम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। सबके जो हैं लियाकत अस्कानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, रुकन सूबाई असम्बली, हम इनसे भी इनका मौक़िफ़ जानेंगे। तहम जो सिंध हुकूमत की तर्जुमान उनका भी मौक़िफ़ आया कि उन्होंने कहा जी हम बेहतर काम कर रहे हैं, एमक्यूएम को बेहतर काम नज़र नहीं आता। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एजाजुल हक साहब आपकी तरफ आऊँ। आपने भी ये सिचुएशन देख रहे हैं सारी की सारी, सैलाब को कारोबार कहना मतलब थोड़ा सा बहुत सारे लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि यार ये मोमेंट नहीं है, ये टाइम नहीं है इस तरह की बात करने का। एजाज साहब, सबसे पहले तो अली रज़ा बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से मौक़िफ़ लेने के लिए मुझसे रब्ता किया जी। अहम बात यह है, देखें जो सिंध की कंडीशन है ना, जो पिछले 17 सालों से एक रविश जारी है सिंध के अंदर, बिला शिरकत गैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 17 सालों में जो कुछ सिंध के साथ किया है, जो शहरी सिंध के साथ किया है, जो कराची के साथ किया है, वो सबके सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो इस पे ये कहना कि ये मौका नहीं है तो बहुत अजीब सा मजे का खेज बात है। ये बात तब काबिल कबूल होती, तब एक्सेप्ट करते हैं जब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सुबह सिंध के अंदर दूध की नहरें बहाई होती और लोगों को फैसिलिटेट किया होता, बुनियादी जरूरत पूरी की होती। 2020, 22 और 21 के अंदर भी तो फ्लड से ये सिंध जो है वो नबरदाजमा था ना, तो उस वक्त क्या कंडीशन थी? तो अरबों खरबों रुपए बाहर से भी आए, इंटरनेशनल फंडिंग भी हुई, क्या उनको फैसिलिटेट कर दिया है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो बड़े बड़े दावे करते नजर आती है कि हमने 20 लाख घर बना दिए। 20 लाख क्या, मुझे 20,000 दिखा दें, सिर्फ कागजी कार्रवाई तक है, वो भी एक एक कमरे पर मुश्तमिल है। क्या आप फ्लडिंग की बात कर रहे हैं? क्या जो अभी हालिया जो चंद मिनटों की और चंद लम्हों की जो बारिशें हुई हैं कराची शहर के अंदर, उसने क्या पूरे कराची शहर को तबाह नहीं कर दिया है? पूरा कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले से ही तहस नहस था, तो उसके बाद बारिश के बाद तो कराची शहर मोंजोदाड़ो का मंजर पेश कर रहा है। क्या ये झूठ है? क्या इसके ऊपर बात नहीं की जा रही है मुसलसल के कराची शहर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर ने और सिंध हुकूमत ने तबाह कर दिया है? और ऐसे हालात के अंदर अगर हम कहें कि आपके लिए तो पैसा कमाने का मौका है, फ्लडिंग हो, बारिश हो या दूसरे आफात हो, तो इसमें अचंभे की बात नहीं है, तो आसानी से कबूल कर लेना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीठा मीठा हब हब और कड़वा कड़वा तू तू। जब आपको 22,000 अरब रुपए खर्च करते हैं आप सिंध में, और सिंध के अंदर एक मॉडल यूसी भी नजर नहीं आता है, तो उसके बरक्स अगर आपके ऊपर तनकीद हो रही है तो तनकीद बड़ा इसला ले उसको। चले, आपने ओपनिंग कर दी है एजाज साहब, आपने ओपनिंग कर दी है, आपने बता दिया कि जनाब एक मॉडल यूसी दिखा दें सिंध हुकूमत। लियाकत अस्कानी साहब वो कह रहे हैं एक मॉडल यूसी दिखा दे, इतने अरब रुपए खर्च कर दिए, उसके बावजूद जो है वो वहीं का वहीं है, एक मॉडल यूसी नहीं बना पा रहे सिंध हुकूमत। ये एजाजुल हक साहब कह रहे हैं और अली खुर्शीदी साहब की भी जो गुफ्तगू है वो यकीनी तौर पे आपने सुनी होगी। जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। देखें, हमने तो आपके सामने जो चीज़ें हैं अभी भी जिस तरह के काम हो रहे हैं वो सब आपके सामने हैं, और जिस तरह की बारिशें भी हुई हैं वो भी आपको पता है। और कराची का जिस तरह के मेयर कह रहे मोंजेदारो बना दिया लियाकत भाई सिंध हुकूमत ने। एजाज साहब कह रहे मोंजेदारो बना दिया ये जो है ना कराची को। एजाजुल हक साहब तो कहेंगे ना, इनको अपोजिशन ही करना है ना, हमारे अच्छे काम तो नजर नहीं आते इनको मेरे ख्याल में इनको कुछ नजर नहीं आता। इनकी गलत लियाकत भाई, इनको कोई मॉडल यूसी तो दिखाए ना। ये कह रहे हैं एक मॉडल यूसी दिखा दें सिंध हुकूमत, इनको बताए ना कौन कौन सी मॉडल यूसी बनाई है। मैं आपको अपने हल्के में मारीपुर यूसी दिखा देता हूँ, आप वहाँ पर आ जाए। कौन सी सर? मारीपुर में यूसी है, मैं आपको इनको जरूर कहूंगा एजाज साहब को भाई जाके देखें, मॉडल यूसी कम से कम तारा नहीं पड़ सकता। मैं अपने हल्के की बात करूंगा, मुझे बाकी
پورے شہر میں تو نہیں کہہ سکتا کہ کہاں پر کیا ہے، ہر کوئی اپنے حلقے کی بات کرے گا، یہ اپنے حلقے کی بات کرے گا۔ اعجاز بھائی آ رہا ہوں آپ کی طرف، اب ایک ماڈل یوزی کا تانا آپ نہیں دیں گے کم سے کم پیپلز پارٹی کو؟ لیاقت بھائی کہہ رہے ہیں میرے حلقے میں آگے دیکھ رہے، اگر آپ کو نہیں نظر آ رہا تو۔ جی لیاقت بھائی۔ ہاں ابراہیم حیدری دیکھ لیں، بہت سی یوسیاں ایسے ہیں یہاں پر کمپلیکس بنائے ہیں۔ اچھا تھوڑا سا بتائیں گے اس یوسی کو آپ ماڈل کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، اس کے اندر کیا ایسا ہوا ہے جس پر آپ کہہ رہے ہیں جناب یہ ماڈل یوسی ہے ہم کہہ سکتے ہیں؟ کس طرح یہ ماڈل کے ڈیفینیشن آپ بتا دیں، کس طرح اس میں کیا ہے، سنگے مرمر کے وہ ٹائل لگے ہوں؟ اعجاز صاحب میں آ رہا ہوں، پہلے ان کا موقف دیکھیں پھر۔ اعجاز صاحب یہ تو غلط بات ہے نا، اب آپ کو میں نے بالکل نہیں چھیڑا، اب آپ ان کو بات تو کرنے دیں نا لیاقت صاحب۔ جی بہت قابل احترام ہے جی لیاقت بھائی۔ جی اعجاز بھائی سے بات کروا لیں پہلے۔ نہیں انہوں نے اپنا وہ ماڈل یوزی پوچھ رہے تھے، آپ نے بتا دیا یہ ماڈل یوزی بنا چکے ہم ابراہیم حیدری میں، سر اس کا نمبر نام کچھ ہوگا اور کیا ہوا ہے وہ تھوڑا سا بتا دیں۔ ہاں بس ٹھیک ہے، یہ ماری پور کی یوسیاں ہیں۔ اس میں سر کیا اقدامات اٹھائیں؟ سر بہت یہ تانا پڑتا ہے پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم کی طرف سے، جی ایک دکھا دیں۔ آپ کا یہ دعویٰ بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے کراچی کے اندر ہی بنا دی ہے، تھوڑا سا میں بتاؤں گا اس کے اندر کیا اقدامات اٹھائے نہیں، گئے؟ ہمیں تو بہت سے دیکھیں نا، ہمیں جتنے ایشوز انہوں نے کریٹ کیے ہیں، جس طرح کہ واٹر بورڈ میں دیکھیں ایک بہت بڑا مافیا آج تک بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ تو ہم نے کافی کوششیں کی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس میں ہم نے کافی بہتری لائی ہے۔ یہ پہلے پورے شہر میں کچرا دکھاتے تھے، جب ان کا میئر تھا وسیم اختر صاحب، ہر جگہ پہ کچروں کا شہر تھا، وہ اختیارات کا رونر ہوتے تھے، لیکن مرزا واق صاحب نے تو یہ ان کے دعوے غلط کر دیے۔ مرزا واق صاحب کو دیکھیں ہر ہفتے 10 دن میں کوئی نہ کوئی پروجیکٹ کی اوپننگ کر رہے ہیں۔ سر اس پہ علی خورشیدی صاحب فرما رہے ہیں، لیاقت بھائی علی خورشیدی صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب آپ کے میئر سے جب سوال کیا جاتا ہے نا تو وہ ٹاؤنز پر ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ ہب کنال والی بات کریں گے جی اس میں پانی کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کیا بات ہو گئی، یہ کیا بات کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں جی ہب کنال تو نیا ہم نے بنا دیا ہے، اور پرانے کی بھی بہت اچھا اقدام اٹھائے نا، تو یہ پھر پرانے کی بھی رینوویشن ہم کر رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب سے بات کر کے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب اور 100 MGD کا اور منظوری لیں کراچی کے خاص طور پر ڈسٹرکٹ ویسٹ کیاماڑی اور سینٹرل کے کچھ علاقوں میں مزید پانی دیں۔ تو ہم تو کام کر رہے ہیں نا، ہم نے کون سا یہ کینال کب سے مجھے بتائیں انہوں نے کون سا کام کیا ہے؟ انہوں نے ایک بڑا کام مجھے بتا دیں جو 30-35 سالوں سے ایم کیو ایم اس شہر میں حکمرانی کرتی تھی، ٹاؤن چیئرمین، یو سی چیئرمین، ان کے منسٹر، ان کے میئر، مجھے ایک کام بتا دیں آپ نے کون سا ایسا کام کیا ہے اور جس پہ آپ ہمیں تانا دے رہے ہو؟ ہم تو لگے ہوئے ہیں ناز ہو آپ لیاقت بھائی، میں سمجھ گیا۔ اعجاز صاحب ماڑی پور کا انہوں نے جو آپ نے طنز تانا مارا ہے نا، انہوں نے یہ بتا دیا جی آپ آ جائیے گا، آپ کو نظر آ جائے گا ماڑی پور میں ماڈل یوسی۔ اب آپ بتا دیں اتنے سالوں میں آپ لوگوں نے کیا تیر مار لیا جس پہ آپ ناز کر سکے؟ علی رضا میرے لیے بڑے قابل احترام ہے لیاقت اسکانی بھائی۔ ماڈل کی ڈیفینیشن پتہ نہیں کیا، ماڈل کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ انفراسٹرکچر بہتر ہو، گلیاں بنی ہوئی ہو، سڑکیں بنے ہوئے ہوں، اور اس کے علاوہ پانی گلی گلی پہ آ رہا ہو، گھر گھر پہ آ رہا ہو، کچرا اٹھ رہا ہو، سیوریج کا پانی گھر سے نکل رہا ہو، صاف ستھرا پانی گھر کے اندر آ رہا ہو، الیکٹریسٹی کا نظام بہتر ہو، گیس کا نظام بہتر ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کو صحت کے سہولیات میسر آ رہی ہوں، سرکاری طور پر آ رہی ہوں۔ اس کے علاوہ جو تعلیم ہے، تعلیمی اسکول جو سرکاری اسکولس ہیں وہاں پر اس کا بہتر طریقہ کار رائج ہو، پرائیویٹ اسکول سے بہتر تعلیم میسر آ رہی ہو، کیونکہ یہ ساری چیزوں کے لیے ٹیکس دیتی ہے نا عوام۔ مجھے بتا دیں بھائی، نام لے رہے ماڑی پور کی، پوری دنیا کو پتا ہے کہ ڈسٹرکٹ کماڑی کے کیا حالات ہیں، اور ماڈل بنائے آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو غلطی آپ کی ہے نا اعجاز صاحب، آپ جا کے دیکھیں تو۔ بولنے دینا، مجھے بولنے دینا، مجھے بولنے دے۔ 17 سالوں کے اندر 22,000 ارب روپے میں تو یہ یورپ بن جانا چاہیے تھا۔ ابراہیم حیدری کا ذکر کر رہے ہیں، چلے سر آپ کا ماڑی پور تو بنا دی نا انہوں نے، ماڈل یوسی بنا دی نا، اب بتائیں نا 35 سالوں میں اعجاز صاحب، لیاقت صاحب، ہاں اعجاز صاحب کی باری ہے نا ابھی ذرا۔ ہاں باتوں سے اگر جنگ جیتی جاتی نا، باتوں سے اگر کام ہو جاتے تو آج پاکستان جنگ نہیں جیتا ہوا ہوتا، مئی 2025 کا وہ انڈیا ہی جیت چکا ہوتا، کیونکہ انڈین میڈیا بات کرنے میں بہت بڑی ہے ماشاءاللہ سے نا، تو انڈیا جیت چکا ہوتا، لیکن ایسا ہوا نہیں حقیقت میں پاکستان جنگ جیت کے نکلی ہے، انڈیا نہیں جیتی ہے۔ باتوں سے اگر کام ہونا ہوتا تو ہو چکا ہوتا۔ اور میرے بھائی جو بات کر رہے ہیں نا کہ سو MGD کا جو موجودہ جو ہب کنال ہے اس کی کنڈیشن پوری دنیا کو پتا ہے، خدا را اس جھوٹ سے بھی اجتناب کیا جائے، کیا وہ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے۔
डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को 40 MJD पानी भी नहीं मिलता। नया जो हब किनाल है, क्या यहाँ पर जो मेरे भाई बैठे हैं मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ इनकी, क्या जो नया हब कनाल जो बिलावल साहब इफ्तिताह करके निकले, क्या वो चल रहा है? जी नहीं चल रहा है वो। अच्छा इजाज साहब, आप लोग कराची शहर के अंदर जो चीजें बनी हुई है, जो चीजें नजर आ रही है ना, K3 का मंसूबा, K2 का मंसूबा, और इस शहर को जिसने ट्रांसपोर्ट का मास ट्रांजिट सिस्टम दिया, ये एमक्यूएम पाकिस्तान है, जहां पर आप आज पूरे शहर को बनता हुआ जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, जिसको कहते हैं जिसको पूरा स्ट्रक्चर कहते हैं, वो एमक्यूएम पाकिस्तान का दिया हुआ है। आज 17 साल की हुकूमत के बाद पाकिस्तान की सूबाई हुकूमत ने 350 बसेस इस शहर को दिया है। तो 2005 के अंदर 2005 और 10 के दरमियान एमक्यूएम पाकिस्तान के मेयर कराची ने, नाजिम कराची ने 300 CNG बसेस इस शहर को दे दिया था, सिर्फ एक सिटी नाजिम ने। मैं आपको बसें वो कहाँ पर हैं, आपको नजर आ रही हैं? पाकिस्तान बनने के बाद जब पहुंचा था ना, तो यही हक परस्त मेयर कराची थे मुस्तफा कमाल भाई, जिन्होंने बाबा बिट शाह पे पानी पहुंचा दिया था। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनने के बाद वो कायम नहीं रह सका, ना पहुंचा देगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लियाकत भाई नजर इसलिए नहीं आ रही है कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम वालों से नहीं, कराची के शहरियों से दुश्मनी है, इसलिए आज कायम नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूं, मैं दावत देता हूं आपको, वो CNG बसेस, वो ग्रीन बसेस जो मेयर कराची, एमक्यूएम पाकिस्तान के मेयर कराची ने 2005 और 2010 के दरमियान जो कराची शहर के अंदर चलाई थी, आज भी वो टर्मिनल पे मौजूद है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन साहब उसके ऊपर देखना नहीं चाहते। हमने 10 दफा कहा कि जहां जहां बसेस नहीं है, मेरा हल्का औरंगी टाउन बड़ा पसमानदा है, सर वो क्यों मना करेंगे? शर्जील साहब को क्या मसला है, वो क्यों मना करेंगे? उसको मेंटेनेंस करने के लिए तैयार नहीं तो इजाज साहब, शर्जील साहब तो क्यों मना करेंगे? आपने ये वाली बात कर रहे हैं कि जी आपने कहा और उन्होंने जी मना कर दिया, मतलब वो उसके ऊपर काम नहीं हुआ, तो कोई और बैरियर्स होंगे ना, ये मना क्यों करेंगे? इनको नफरत इस चीज से है, ये उन काम को भी ऑन नहीं करना चाहते जो एमक्यूएम पाकिस्तान ने किया है। अगर उन काम को ये ऑन करना चाहते तो आज 17 सालों के अंदर K4 मंसूबा बन चुका होता। इनकी बदनीयती है ना, 17 सालों से आप बिला शिरकत गैर इस सूबाए सिंध के हुक्मरानी कर रहे हैं ना आप, तो अगर आप हुक्मरानी करते हैं, अगर आपको कराची वालों के दुख और तकलीफ का एहसास होता, कराची वाले जो बूंद बूंद पानी से तरस रहे उस बात का एहसास होता, तो आज K4 मंसूबा तकमील तक पहुंच चुका होता। अब जवाब ये आएगा कि वफाक में एमक्यूएम भी मौजूद है। अरे भाई 2008 से 2013 के दरमियान वफाकी हुकूमत के मालिक आप थे, आपने करना था, आपने नहीं किया। अच्छा इजाज साहब, एक और भी बयान आया है सामने, वो भी बड़ा गौरतलब है। उसमें कह रहे हैं अली खुर्शीद साहब कह रहे हैं जी अगर आपसे नहीं संभल रहा शहर ना, मेयर साहब को कह रहे हैं तो हट जाए, हम खुद संभाल लेंगे। ये इशारा है, मुतालबा है या क्या है, ये थोड़ा सा बताइएगा, कोई इशारा मिल गया है कि भाई? अली रजा ये हर सब्जेक्ट पे जो काम कर रहा है उसके सवाल किया जाता है। जो लोग काम जानते हैं ना किसी भी शोबे का, वो यही सवाल करेगा। अगर आप मीडिया पर्सन से अली रजा अगर एंकर अच्छा नहीं है तो दूसरा जो अच्छा एंकर होगा बोलेगा अली भाई आपसे नहीं हो रहा, आप छोड़ दे। एमक्यूएम के कभी माहौल भी बन जाता है ना सर, कभी क्या पता अली ताकत में बैठा हुआ हो, मगर एक वक्त आता है कि जी कोई मसला हो फिर उसी वक्त मोमेंटम बन रहा हो, कोई ऐसी बात तो नहीं है? देखें, हमें मोमेंटम बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस बिहाफ पे बात कर रहे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान के पास कराची बनाने का क्रेडिट मौजूद है। 2007 में जब बेनजीर साहिबा, मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा जब कराची उतरी थी ना, तो उन्होंने खुद भी उस वक्त के मेयर कराची की तारीफ कर दी थी। ये तारीख मौजूद है, पीपल्स पार्टी के पुराने लोग बताएंगे। कराची का नक्शा तब्दील कर, तो आप लोग भी तो कहते हैं सर, तो उस पर ये भी तो बात कहा जाता है ना, जरदारी साहब ने भी बड़ा उसके ऊपर सपोर्ट किया था। मेयर साहब ने कहा है ना, जरदारी साहब ने फंड जारी किया भाई, अली खुर्शीदी भाई इसी बात को दोहरा रहे थे कि अगर आपसे नहीं संभलता है कराची शहर तो खुदारा आप हट जाए, हमें देना, हम बना देंगे। ठीक है इजाज साहब, ठीक है। लियाकत साहब, अब क्या नहीं संभल रहा शहर, इनके हवाले करना इनका मुतालबा है या जो भी मामला है? देखिए जी, ये जितनी बुराइयां कर रहे हैं इनको अभी मैं आप बता दूं, बड़े जज्बाती हो रहे हैं मेरे भाई। ऐसा है कि हमारे लिए एक इंतहाई काबिल एहतराम है मुस्तफा कमाल साहब, मेरे साथ एमएनए हैं। मुस्तफा कमाल साहब ने खुद कहा है कि कराची के डेवलपमेंट के लिए आसिफ अली जरदारी साहब जो सदर मुमलिकत थे उस वक्त, उन्होंने काफी फंड हमें मुहैया किए हैं जिस पर हमने काम किया, उसका अपना बयान मौजूद है। और ये मैं तो यही कह रहा हूँ ना सर लियाकत साहब, मैंने भी तो यही कराची की बसों की बात कर रहे हैं। मुझे आप बता दें, आप भी इस शहर में घूमते हो, कहाँ है वो बसें? आपने कभी देखी हैं? पहली मर्तबा कराची को अगर ट्रांसपोर्ट किसी ने दिया है, पहली मर्तबा हमने तो अभी 4-5 साल से आप समझ लें कि मेयरशिप हमारे पास है, या 1 साल
एडमिनिस्ट्रेटर हम रहे और 3 साल मेयर साहब को, तीसरा साल मेयर साहब को हो रहा है, तो हमारे पास है। तो हमने कराची को ऑन किया है। कराची में आपको चीजें नजर आ रही हैं, हर जगह पर हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे हैं। अभी आपने सिस्टम बनाया है 40 अपना जो पानी का सेवरेज का सिस्टम है, ये कौन सा बनाया है, कौन सा डेवलपमेंट किया है, मुझे आप बता दें। किसी भी आप शहर को बनाते हो, आप शहर का क्रेडिट ले रहे हो, तो सबसे पहले उसके नकाशी आपका वो प्लान होता है, उस पर बंदा काम करता है। वो कौन सा काम हुआ है मुझे बता दें। इस तरह का करके कराची हमने बनाया है, कराची को हमने ये किया है। भाई 35 साल से कराची आपके पास था, 30-35 सालों से आपके पास था। तो ये कह रहे हैं वो बिगाड़ा आपने, हमने तो बड़ा बना संवार के दिया था आप लोगों को, लियाकत साहब, बिगाड़ा आपने, ये मौक़िफ़ है। कराची शहर में रहता हूँ, मेरी पूरी जिंदगी कराची शहर में गुजरी है। मैं भी कराची का रिहायशी हूँ, तो आप भी कराची में रहते हो, आपने भी देखा होगा कि कौन सा काम हुआ। 2-3 जो अंडर पासेस इन्होंने बनाई हैं, वो तो उस वक्त कितने फंड्स जारी हुए थे वफाक की तरफ से ये मेयर साहब को, तो उन्होंने काम किया। अच्छा लियाकत भाई, मिसाल के तौर पे मान लेते हैं आपकी बात के सेवरेज का निजाम नहीं बनाया, अब तो सर हुकूमत भी आपके पास, मेयर भी आपका, सारी चीजें आपकी, टाउन में भी आपके लोग मौजूद है, अब बना देना सर। कितना काम हुआ सेवरेज पे? सर आप देखें ना, बारिश होती है, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये बात कह सकते हैं कि हमने नालों पे दुकानें नहीं बनाई हैं, हमने नालों पे इंक्रोचमेंट नहीं किया है, हमने नाले लीज करके नहीं दिए हैं। तो ये किसने किए? नालों पे दुकानें किसने बनाई हैं जी? नालों पे दुकानें फिर किसने बनाई हैं? ये तो 100 मरतबा मीडिया पे रिपोर्ट हुआ है। सर आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ, आप भी बता दें यार। उस वक्त के जो सिस्टम था, जो केएमसी का था, उन्होंने अलर्ट किया। मतलब एमक्यू वालों ने नाले बंद कर दिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, सारे नाले बंद कर दिए, आप मुझे बता दें। और ये जो पूरा सैलाब का मंजर कराची पेश करता है, ये उस वजह से है क्योंकि एमक्यू ने नालों के ऊपर दुकानें बना दी हैं ना, इंकरेजमेंट की। अभी हम दुकानें तोड़ने जाते हैं, ये आके खड़े हो जाते हैं उनके साथ। तो भाई आपको शहर बनाना है तो हमारे साथ खड़े हो जाओ। मुश्किल फैसले हैं और लाजमी बात है, इन्होंने बेचे होंगे, लोगों ने पैसे भरे होंगे, तो लोग तो निकलेंगे बाहर। भाई हमने इतने पैसे भरे हैं, हमने वेरिफिकेशन की, अच्छा मैं समझ गया, इन्होंने सब करके दिए। तो ये उस बात पर जाते नहीं है। ये सिर्फ ये तनकीद, मेरे ख्याल में इतना तनकीद भी नहीं करें। कराची वालों ने आपको भी देखा है और हमें भी देख रहे हैं, और कराची वाले खुद फैसला करेंगे कि कौन उनके लिए बेहतर है। और इस बल्दियाती इलेक्शन में भी उन्होंने फैसला किया है, और अभी भी इलेक्शन में फैसला जिस तरह आया है, सबको पता है कि किस तरह पीपल्स पार्टी को वोट पड़े हैं, और आपको भी पड़े हैं वोट, हम नहीं कहते, लेकिन पीपल्स इन्होंने तो बाइकआउट कर लिया था ना बल्दियाती हुकूमत में एमक्यू ने। तो सर कुछ उनको पता है कि हमें कुछ मिलेगा नहीं, तो बाइकआउट ही करेंगे ना, और क्या करना है। वो कहते हैं आर्टिकल 148 के ऊपर वो अमल दरामद नहीं करती ना पीपल्स पार्टी, इसलिए करना पड़ा सर। अब एक चीज है ही, कानूनी नहीं कर रहे, तो आप लोग क्यों इख्तियार ही नहीं देते मेयर को? तो इख्तियार यही उसी कानून पे जो एक्ट असेंबली से पास हो, उसी एक्ट पे आज चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेयर, ये सब आज उसी पे बैठे हुए हैं। उसमें हमने कोई तरमीम तो नहीं की है। ठीक है लियाकत साहब, मैं आखिरी कमेंट ले लेता हूँ। इजाज साहब खुला बोल रहे हैं, जो पानी जमा है ना वो नालों की वजह से है, जिसके ऊपर तामीरात एमक्यू ने कर दी थी, अब लोगों को बेची हुई है। अब जाहिर सी बात है वो तो मसला करेंगे कि आप नालों की सफाई ना करें, एमक्यू ने रोका है आप जो है वो सेवरेज की लाइन को बेहतर ना करें। ये जब नालों की बात करते हैं ना, देखें कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने नालों के ऊपर दुकानें नहीं बनाई है? क्या पूरे शहर को कब्जा नहीं किया हुआ है? क्या डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को कटिंग कर करके खाने गए? पूरा मलीर इन्होंने तबाह नहीं कर दिया है? देखिए इस तरह की अगर बातें करनी है ना, तो इतनी बातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मंसूब कि ये मेरा भाई परेशान हो जाएगा, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। ये मसला ये नहीं है, मसला ये है कि 17 सालों से हुकूमत आपके पास मौजूद है। आप जिस मेयर कराची को, वसीम अख्तर को कह रहे हैं ना इख्तियारात का रोना रोते थे, तो आज मुर्तजा वहाब साहब के पास वाटर बोर्ड की चेयरमैनशिप है, वसीम अख्तर के पास नहीं थी। कराची शहर का जो सबसे बड़ा मसला है वो साफ पानी का घर पे आना और सेवरेज के पानी का घर से बाहर निकलना है, और उसके लिए एक महकमा मौजूद है जिसको कराची सेवरेज वाटर एंड सेवरेज बोर्ड कहते हैं। आज वो वसीम अख्तर के पास उसकी मेयरशिप नहीं थी, मुर्तजा वहाब के पास है। कचरा उठाने के इख्तियारात मेयर वसीम अख्तर के पास नहीं थे, क्योंकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो चेयरमैन था वो वजीर बल्दियात था, वसीम अख्तर नहीं। आज मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब है। इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट जो कराची शहर से रिलेट करता है वो वसीम अख्तर साहब के पास नहीं थे, आज मेयर मुर्तजा वहाब साहब के पास मौजूद है। तमाम तर इख्तियारात होने के बावजूद आज कराची शहर कचरे का मंदिर पेश नहीं कर रहा है। तमाम तर इख्तियारात होने के बावजूद, सूबाई हुकूमत अपनी होने के बावजूद कराची के शहरी बूंद बूंद पानी से तरस रहे हैं। क्या ये झूठ है? क्या कराची शहर आज सेवरेज का मंदिर पेश कर रहा है? अच्छा ये सैलाब कारोबार कैसा सर, ये भी बता देना, सैलाब हुक्मरानों के लिए कारोबार कैसे है? और आपने तो सिंध हुकूमत को तनकीद की है।
कारोबार इस तरीके से है कि सिंध की हुक्मरान जमात जो है पूरी दुनिया में कशकोल लेकर घूमती है। 2021-22 का फ्लड आपने देखा, दुनिया भर से पैसे आए, क्या कुदरती आफत है ना एजाज साहब? नहीं हो सके ना वो फैसिलिटेट, कैसे फैसिलिटेट हुए? 20 लाख घरों का आप जो है रिकॉर्ड फराहम करते हैं कि हमने 20 लाख घर बना के दे दिए, हम लोग 20 लाख घर बना के दे दिए, तो कौन से घर बना के दे दिए भाई? ये कागजात तक है क्या? अच्छा, आखिरी एक और बात पर भी जवाब दे दें। यकीनी तौर पे ये भी बड़ा आम है कि निचली सतह तक माली इख्तियारात नहीं मिलते तो सूबे की आवाज सामने आती है। सूबा बहुत जरूरी है सिंध के अंदर। NFC अवार्ड के ऊपर मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्त बात करते हैं कि कटौती हो रही है। देखिए NFC अवार्ड का मेरा भाई भी मौजूद है, लियाकत आसकानी भाई, तो NFC अवार्ड जाता कहाँ है, उससे होता क्या है? मुझे रिकॉर्ड नहीं फराहम कर सकते। देखें, जब आप NFC अवार्ड लेते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक उतारना होता है और आपको टाउन की सतह में पैसे उतारने होते हैं। आप आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन शोर नहीं कर रहे हैं टाउन के, क्या झूठ है कि हमें फंड नहीं मिल रहे, हमें सिंध हुकूमत पैसे नहीं दे रही, फिर सामने से ठीक है एजाज साहब, ठीक है लियाकत भाई, सैलाब कारोबार है और सूबा जरूरी है क्योंकि निचली सतह पर माली इख्तियारात नहीं मिलते। बिल्कुल आखिरी मिनट्स रह गए लियाकत साहब। सैलाब कारोबार है और सूबा जरूरी है एमक्यूएम के लिए, क्योंकि वो कहते हैं जी निचली सतह पर आप नहीं देते इख्तियारात माली, इसलिए जी सूबा जो आवाज के बाद हमारे दोस्त इस तरह की बातें करते हैं कि कशकोल लेके हम घूमते हैं। भाई सिंध गवर्नमेंट का काम नहीं है कशकोल लेके घूमना, ये वफाकी हुकूमत जाती है और सिंध का वजीर आला दौरे नहीं करता है कि हमें पैसे दो। ये वफाक जाता है, वहां से होता है, वहाँ वफाक पे आप बैठे हो तो आप कशकोल आपके भी हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। आपके पास मिनिस्ट्री है, हमारे पास मिनिस्ट्री नहीं है, हम सिर्फ सैलाब कारोबार सर, सैलाब कारोबार तो बैरूनी मुल्क फंडिंग आती है तो किसको आती है? डायरेक्ट सूबे सिंध को आती है। मुझे आप बता दें, ये जो पंजाब में सैलाब आया, क्या वो पंजाब वाले भी यही कारोबार कर रहे हैं? इस तरह की बात ना करें, खुदा का खौफ करें। हमारे सारे पाकिस्तानी भाई हैं, लोगों के ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। कुदरती आफत है, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन दोनों का मौक़िफ़ तो लिया, बड़ा अहम मामला है आज, बड़ा मतलब आज बड़ा गहमा गहमी रही और ये बयानात जो हैं वो सामने आए, ताकि हमने दोनों पार्टीज़ का आपको मौक़िफ़ सुनाया। फैसला आप करें, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं मगर साथ जुड़े रहिएगा, एक अहम स्टोरी उस पर बात करेंगे।